शेखावाटी वीर सैनिकों की पावन धरा है। अणु मेरे जितना भी अपना वीर सैनिक हा उन्हें मैं निमंत्रित कराया हा, आमंत्रित कराया हा कि अपने 77वें गणतंत्र दिवस पर वह आवें और उनको मैं तय दिल हूँ उनको स्वागत करके उनका शौर्य को सम्मान कर पावा। देश को सफल बनाने में या मतलब उनकी रक्षा करने में जितना सहयोग दिया है कम से कम उतना अपने लिए भी सोचना चाहिए। जन को 1-1 लाख रुपया कैश के अंदर काम हुआ है उनको आप निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कर दिया है। बड़ी बात की उसका है, एक दवाई खाते खाते आपको दूसरा आ गया प्रॉब्लम, तो ये सब चीजें आयुर्वेद में ही सक्सेस है। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। झलको की तरफ से फिलहाल मेरी मौजूदगी है चिड़ावा का माँ और ये मेरे पीछे देख रहे हो श्री रसामृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पंचकर्म केंद्र है जो को आपने चिड़ावा का माँ पिछले 3 सालों और लोगों की सेवा कर रहे हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर। और अपना जो सेवानिवृत्त फौजी भाई ही या ऑन ड्यूटी फौजी भाई बन के लिए एक शानदार प्रोग्राम बनकर सम्मान में उरे रखे गए है। आयुर्वेद की जो पद्धति है वह सदियों कालो कालू युगो युगों चालू आ रही चलती आ रही, लेकिन कड़े कड़े आप देखा कि एलोपैथी जदू आई है तो क्विकली रिलीफ के चक्कर में लोग और अपना आयुर्वेद ने कड़े कड़े भूलनो हो जो शुरू कर दियो। यो जो आपनो श्री रसामृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिड़ावा का अंदर है। काफी 3 साल बताया जा रहा है कि बढ़िया शानदार तरीकों और लोगों को इलाज है जो पूरा करो जा रहा है। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। क्या नाम है तारो? मेरा नाम है कैप्टन महिपाल। महिपाल जी, आज जो सम्मान समारोह प्रोग्राम फौजियों के लिए रखे गए हैं, हाँ जी। सबसे पहले तो बात करा कि इंडिया में बहुत सी जगह थे घूमे आया, हाँ जी। बहुत सी जगह को पानी पी लियो। हाँ जी, हाँ जी। आयुर्वेद में एलोपैथी में क्या फर्क लगे होता? देखो, आयुर्वेद और एलोपैथी को मैं खुद एलोपैथी से ही सर्विस करी है, मैं मेडिकल कोर्स से ही हूँ मैं। जी सर। एलोपैथी में रोग को दबाया जाता है, उसकी जड़ खत्म नहीं हो पाती है। बहुत कम ऐसी बीमारी हैं एलोपैथी में ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक, लक्षण है मिटा दिए। यहाँ पर होता है सिस्टमेटिक। जो सिस्टम है, पहले शरीर की सफाई, जैसे ये पंचकर्म बता रहे हैं उसमें शरीर की सफाई होती है, पूरे आपके अंदर टॉक्सिन्स जमा है वो निकाले जाते हैं। मैक्सिमम बीमारियों का इलाज परमानेंट हो जाता है। अभी आपने देखा भगवान धन्वंतरी की पूजा के, भगवान धन्वंतरी कौन थे? और डॉक्टरों का भगवान का दर्जा किसने दिलवाया था? धन्वंतरी एक बहुत बड़े फिजिशियन थे आयुर्वेद में। जी सर। और सुश्रुत सर्जन थे आयुर्वेद के। धन्वंतरी ने ही रोगों का इलाज किया है। ऑपरेशन की नौबत बहुत कम आती थी, कुछ बीमारियां हैं बिना ऑपरेशन से ठीक नहीं होती, जैसे कर्नल साहब ने बताया था, तो वो सुश्रुत थे उसमें। कड़े आज के दिन आज की पीढ़ी है जी भूलती जा रही है और तुरंत क्विकली। आज की पीढ़ी का दोष नहीं है। 800 साल मुगलों के गुलाम हम रहे, मुगलों ने सनातन को दबाने की कोशिश किया। 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, उन्होंने हमारे इतिहास को सारा तोड़ मरोड़ दिया। हमारी जो आयुर्वेद की बुक्स थी उनको ख़त्म कर दिया। आज लोग उठ के आ रहे हैं, बहुत जागृति आई है, आज बहुत उठ के आए। पहले कब था? अब आज से 15 साल पहले कोई आयुर्वेद का हॉस्पिटल दिखाई देता था? एक वैद्य जी पुरुषोत्तम हुआ करते थे, चिड़ावा में वो पुड़िया दूध दे देते थे बेचारे। ये चीज़ें जो है ना, लेकिन अब वाले कड़े अंग्रेजी दवाई ही आना हो तो मैं पुड़िया भी मनाया लगे कि उनको बढ़िया ही फायदा था उसका, मतलब फायदा नहीं भी था तो साइड इफेक्ट तो नहीं था। ये केमिकल तो आपको एक जगह से आपका दर्द को तो खत्म कर रहा है, तो आपकी किडनी को लीवर को ले बैठता है। कड़े आप इनडायरेक्टली देखा तो एक बीमारी को इलाज करा तो भी कैसा 3 बीमारी नहीं ही 3 बीमारी बिल्कुल। पेन किलर आप खाओगे, किडनी और आपका लीवर दोनों हो गए भ्रष्ट। आप डायबिटीज की दवाई खाते खाते आपको हाइपरटेंशन हो गया और हाइपरटेंशन के साथ आपको हार्ट अटैक हो गया। तो मतलब एक दवाई खाते खाते आपको दूसरा आ गया प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद में ही सक्सेस है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो दर्शकों का परिचय दो। मेरा परिचय है, मैं सरदार वीरेंद्र सिंह कोठारी गंडावा से बिलोंग रखता हूँ। आयुर्वेद ने के हिसाब के नजरों से देखो, आयुर्वेद का ये है कि जो अभी भाई साहब ने बताया कि जो हम जो अभी जो हमारा ECHS से या और किसी प्रकार से जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो एक उसमें समय लगता है, लेकिन वो आयुर्वेद क्या है, बिल्कुल जो रोग है उसको जड़ से खो देता है। आपने राजस्थान में जो एक पहले हॉस्पिटल अब बताया जा रहा है जी का माँ फौजिया के लिए सुविधा ECH कार्ड की जी है रखी गई है। अंग्रेजी दवाई आप कड़ों भी ले लें, कोई हॉस्पिटल में रेफर बनवा लें, लेकिन आयुर्वेद में यहाँ का अभी हॉस्पिटल की सुविधा अपन देखने बहुत ही कम या मिले ही कुने है। यह सुविधा तन मिली है आज चिड़ावा का माँ, कितनी खुशी है इससे आयुर्वेद से हमें बहुत खुशी है। और इसको मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पूर्व सैनिक हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, और जिससे कि उसको समय लगे लेकिन उसको पूर्ण रूप से उस रोग से निदान मिले।
ये एक बहुत ही शानदार पहल की है इन्होंने। ऐसा मतलब कभी किसी मैडम ने देखा नहीं कि पूरे सैनिकों का इस तरह से सम्मान किया होगा। और वो भी आज ऐसा अवसर पर है कि आज गणतंत्र दिवस है हमारा, जो राष्ट्र पर्व है हमारा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज आप और देखा, फौजी ही जगह ट्रीटमेंट ली ही, परिवार ने सरकार की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन आज तक आयुर्वेद को एंको कड़े कोने देखना अपन मिले हो, आपने पूरा भी आयुर्वेद को है इनके दृष्टि देख रहे होते। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब पूरा वर्ल्ड ही आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि समाधान वहीं मिल रहा है आदमी। आयुर्वेद में एक स्थायी समाधान है, और एलोपैथी में क्या साइड इफेक्ट ज़्यादा है उस चीज़ के। दवाई लेते हैं तो एक बीमारी ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी शुरू होती है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मान रहा हूँ कि ECHS से ये आयुर्वेद जोड़ा गया है, और पूरे सैनिक को इससे बहुत फायदा मिलेगा इससे। कप्तान सुरेंद्र सिंह मराला है। कितनी की उम्र अभी फिलहाल तारी है? मेरी 53 साल है, 33 साल नौकरी है। 53 साल उम्र है तारी? हाँ जी। देखो तो ना लगा कि 53 साल का थे हो। मैं खुद 37 साल को लगा कि मेरा भी थोड़ा अपनी उम्र में छोटा लगता होगा। क्या कारण है फिटनेस को? फिटनेस लाइफ जो स्टाइल है, वो जो जीने का जो तरीका है वही है। पहले हमारी सारी बीमारियां पेट से शुरू होती थी, अब सारी बीमारी यहाँ से शुरू होती हैं। जी बिल्कुल। तो जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल जीने का तरीका ठीक नहीं करोगे ना, तब तक कोई, चाहे वो रसामर्थ हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई काम नहीं करेगा। मैं बताया जाता अपना जो बुजुर्ग 100+ चला जाया करता, और जब मैं आपका प्राण दिया करता, जब तक भी हांडता फिरता खेत में काम करता, ये टाइम इस हिसाब में आपका प्राण शरीर ने जो छोड़ा करता। लेकिन आज के दिन स्थिति यह हो रही है धरातल पर, आप देखा कि अब वाली पीढ़ी तो 60 और 70 मुश्किल पकड़ा को नहीं पकड़ा, तो अभी कम से कम 10-12 साल खाट पर पड़ के मां निकाला है। देखो, पीढ़ी को भी कोई दोष को नहीं है, उनमें खान पीन को दोष ज़्यादा है। अब सारे आपने जो फसल उगावा हाँ, सब्जी बोवा हाँ, सारो यूरिया जिंक बेम डाल रहे हैं, तो पिड्डी ने ही दोष देना जायज़ को नहीं है। पहले आप खेत में गोबर की खाद डाला करता, घास ये डांगर डूंगर रखा करता, तो वैसे हिसाब को फसल पैदा होती। तो भाभी एक तरह की आयुर्वेदी तो ही आयुर्वेद ही होगा, आयुर्वेद ही है भाई। आज यूरिया गिरा जहरों को, या एक तरह की एलोपैथी होगी, बेटा हम गोबर की खाद दिया करता, वो एक तरह का आयुर्वेद होगा। जो अपनी भारत की जो जलवायु है, जो वातावरण है, वो फास्ट फूड ने एक्सेप्ट ही कौन करे, और अपनी जो जनरेशन है पूरी की पूरी फास्ट फूड के ऊपर निर्भर होगी। जी बिल्कुल। बे आपनो जहाँ उरे कोई एरिया है मोटो खाणो, आपनो मोटो खाणो ही कौन चाहो, बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है, घी है, दूध है, दही है, ये तो खाणो ही कौन चाहो। बाजार को खाणो खाओ जो कि अपनी शरीर ने वो सेट ही को नहीं। आपा तो यूरोप को जो फास्ट फूड है, जो फ्रिज के अंदर 4 दिन को दरेड़ो खावांगा, वो अपने शरीर ने सेट को नहीं हो रहे, क्योंकि आपनो जो वातावरण है वो उन एक्सेप्ट ही कौन कर रहे हो। मौजूद ही डॉक्टर साहब मैं बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो दर्शकों थारो परिचय दो। मैं डॉक्टर कृष्णदत्त MD आयुर्वेद, अपने यहाँ श्री रसामृत आयुर्वेद चिकित्सालय के डायरेक्टर के रूप में हूँ, और अपने यहाँ पे जो श्री रसामृत आयुर्वेद चिकित्सालय जो चल रहा है, वो पिछले 3 साल से अब सेवाएं दे रहा है, और अभी पिछले 4-5 महीने से वो कैशलेस सुविधाएं भी प्रोवाइड करवा रहा है। डॉक्टर साहब एक चीज़ थोड़ी सी दिमाग में आई, आप पूछा था ने, आज के दिन लोग भाग रहे हैं एलोपैथी का नहीं, और ते लोग ले जा रहे हो दोबारा आयुर्वेद का नहीं, जो सदियों कालू जो पत्ती चालू आ रही है, यो एक आइडिया कड़े दिमाग में हो कि आप तो भाई लोग आयुर्वेद का ले जाओ दोबारा। भाई साहब जया ही आयुर्वेद हूँ, आयुर्वेदाचार्य करी, और उनके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करी, वह आयुर्वेद वाचस्पति को कोर्स करो। कोर्स करता ही दिमाग में आई कि लोगों का नए आयुर्वेद की फील्ड को धीरे धीरे जो विलुप्त होते जा रहे है के ऊपर अपन काम करने की आवश्यकता है, और जे चीज़ ने सीखी है तो उन अपन समाज के अंदर प्रस्तुत करा, और खूब ईमानदारी प्रस्तुत करने को प्रयास भी करो है, और अब प्रयास के अंदर आगे सफल भी हो रहा है, और लोगों खूब सारो आराम भी दे पा रहा है। गणतंत्र दिवस के ऊपर के प्रोग्राम और श्री रसामृत आयुर्वेद की तरफ रखे गए हैं? भाई साहब यो वीर सैनिक समारोह रखे गए है। अपना जितना भी वीर सैनिक हैं, शेखावाटी वीर सैनिकों की पावन धरा है, अणु जितना भी अपना वीर सैनिक है उन्हें मैं निमंत्रित आमंत्रित कराया कि अपने 77वें गणतंत्र दिवस पर आवें, और उनको मैं तय दिल हूँ उनको स्वागत करके उनका शौर्य को सम्मान कर पावा। तो उनके में उन्हें आज निमंत्रित कराया, आया भी बहुत बढ़ चढ़ के लोग आया, और उनको मैं सम्मान करके बहुत खुश होया, और यह भी बता रहे हैं कि अगली साल आऊँ भी बढ़ चढ़ के मैं यो और वीर सैनिक समारोह करांगा अगली 26। सम्मान तो करो है, जो रिटायरमेंट फौजी काफी आया है, जो ऑन ड्यूटी में भी काफी आया, लेकिन के बड़ के लिए सरप्राइज थे आज रखे हो?
उनके के लिए सरप्राइज ये हो कि जितना भी वह जो अपना रिटायर्ड भी आया है और जो कार्यरत जो सैनिक है वे भी आया है, अर्ध सैनिक बल भी आया है, उनके लिए सबसे बड़ो सरप्राइज ये हो कि आयुर्वेद में राजस्थान में अग्रणी संस्थान है जो ECHS की कैशलेस सुविधा प्रदान करे है। साथ में जो CAPF हैं, जो आयुष्मान CAPF कार्डधारी हैं, उनको में कैशलेस चिकित्सा कर पा रहे हैं। तो भाई एलोपैथी में तो जरूर सुनी ही कि भाई हर जगह हर हॉस्पिटल में कैशलेस काउंटर है, लेकिन आयुर्वेद में तो पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ी सी अटपटो लाग रही है कि आयुर्वेद में भी कैशलेस काउंटर बन गया अभी। बिल्कुल भाई साहब, यो अटपटो ही कौन लाग रहे हैं के लिए बहुत सारी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें चढ़न को कोशिश करी, चढ़न के लिए अग्रणी बनने के लिए बहुत सारा प्रयास कराया और मैं सफल भी होया। लोगों के अपन जीरो निःशुल्क बा यदि चिकित्सा व्यवस्था देते हैं, जिनको 1-1 लाख रुपया कैश के अंदर काम हुआ है, उनको अपन निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कर दिया है। बड़ी बात क्यों है? कौन कौन सा कर्मचारी ही जिन सुविधा को लाभ उठा सके? अन में जितना भी अपना केंद्र सरकार का कर्मचारी हैं, जनकन CGHS कार्ड है, जो अपना अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो CRPF, CISF, NSG, असम राइफल्स का या अपने या मानसका की जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, आयुष्मान CAPF को कार्ड धारक हैं, उनकी निःशुल्क सुविधा है। जो आपने से भूतपूर्व सैनिक हैं, ECHS कार्डधारी हैं, उनको निःशुल्क अपनी चिकित्सा करी जा है आयुर्वेद की, और उनके अंदर पंचकर्म भी शामिल है। और आपने हरियाणा सरकार को भी पैनल है, जो अपने राजस्थान को एक ही मात्र हॉस्पिटल है जिनके अंदर ये सुविधा दे रहे हैं, और RGHS को भी अपने कैशलेस चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। समारोह में हमारे वीर जवानों को सम्मानित करने का अवसर हम मिलना हमारे लिए बहुत गर्व की, सौभाग्य की बात है। मैं अपनी तरफ से, अपने चिकित्सालय की तरफ से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप आयुर्वेद को अपनाओ, अपना स्वास्थ्य सही रखो, अपनी दिनचर्या को सही रखोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। सुविधा आपने चिड़ावा का माँ श्री रसा अमृत औषधालय जो है बनकर द्वारा कैशलेस बनना दी जा रही है।